सरकार बन गई और गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया। लेकिन अब सम्राट नीतीश के पास से सम्राट चौधरी के पास गया तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, अब इसको लेकर तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान आया है। देखिए जिस तरीके से इस बार आरजेडी को 25 सीटें आई, पिछली बार 75 सीटें आई थी और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। कांग्रेस अगर जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहता उनका तो तेजस्वी यादव जो है सीएम 2020 से 25 को सीएम रहते, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था और इस बार भी है। इस बार तो आरजेडी का भी प्रदर्शन खराब रहा और अगर तेजस्वी यादव थोड़ी सी और कम सीट पर आते तो वो गनीमत, वो जो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। लेकिन अब बात करें एनडीए की, तो एनडीए में विभागों का बंटवारा हो गया और बंटवारे में सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय चला गया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा जो है वो बयान दिया है। आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है। देखिए आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव। अब ऐसे में सरकार बनने के बाद से बिहार में हत्याएं ही हत्याएं। आरजेडी सत्ता में होती तो मीडिया जंगल राज कहती, पर अभी तो सुशासन है ना। आरजेडी ये सवाल कर रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी इनसे विकास के बारे में सवाल कर लो, डेवलपमेंट के बारे में सवाल कर लो, ये हमेशा से जो है वो जंगल राज पर बात लाते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी। तो आरजेडी के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से अब ये पूछा जा रहा है कि अभी क्या स्थिति है बिहार में। आपने खबर भी हमने बताई जिस तरीके से सम्राट चौधरी के जो गुंडे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसके साथ ही पुलिस भिड़ गए। सम्राट की जो पुलिस है वो लोगों से भिड़ रही है। ये तो पटना दीघा चेक पोस्ट का ये मामला निकल के आया, आपको खबर ही बताया। तो ये सब क्यों हो रहा है? आरजेडी के राज में होता तो ये कहते हैं कि जंगल राज है, लेकिन अब तो सुशासन की सरकार है। ये सवाल मैं नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से पूछा जा रहा है। देखिए तेजस्वी एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं सरकार को घेरने की। फिलहाल लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी सदन में क्यों नहीं आए, 2 दिन आए, 3 दिन गायब रहे, विदेश घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और जो है सरकार पर एक बड़ा हमला बोलने वाले हैं। जो बुलडोजर एक्शन आप देखिए, घर को ढा दिया जा रहा है, जो अभी ठंड का मौसम है और चूंकि घर भी नहीं तो जहां से उनका दुकान है, छोटी मोटी दुकान है जिससे वो कमाई करते हैं, रोजी रोटी चलती है, उसको ही जो है वो ढा दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी अधिकारियों के साथ इतनी मीटिंग कर रहे हैं, फिर भी उनके पुलिस जो है वो बकझक कर ले रहे हैं लोगों से, और बकझक ही नहीं हाथ भी चला दे रहे हैं, मारपीट पर बात आ जा रही है। तो बिहार में ये सब कुछ चल रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस पर पूछ दिया कि बिहार में जब से जो है वो सरकार बनी है तब से हत्याएं ही हत्याएं हुई है। आरजेडी की सरकार होती तो आप लोग इसे जंगल राज कहते, लेकिन अभी तो सुशासन की सरकार है ना। तेजस्वी यादव ने हालांकि सदन में भी इसको लेकर कुछ भी नहीं बोला। 2 दिन वो सदन में आए और उसके बाद तेजस्वी जो है वो कहीं निकल गया, चूंकि अभी फैमिली को भी प्रायोरिटाइज करना है उनको। अभी आप देखिए जिस तरीके से चुनाव के दौरान तेजस्वी दिन अकेले ही 16 से 17 सभाएं की, एक भी दिन तेजस्वी घर पे नहीं बैठे। तो इन सब के बीच अभी जो है तेजस्वी थोड़ा वेकेशन मोड में, इसके बाद वो आएंगे और सरकार से जो है वो कई सवाल करने वाले हैं। जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो इस पर नेता प्रतिपक्ष का बयान बहुत जरूरी है और तेजस्वी के तरफ के बिना आरजेडी में एक पत्ता नहीं हिलता है। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी की तरफ से सवाल किया गया, यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो है वो सवाल किया गया है। तेजस्वी के ऑफिशियल हैंडल से नहीं बल्कि आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में हत्याएं ही हत्याएं हो रही हैं और सुशासन की सरकार है ना। ये तो जंगल राज आप कह देते हमारी सरकार रहती तो ये सब कुछ जो है वो अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में चल रहा है। तेजस्वी यादव 2-3 दिनों में ही वापस आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो सरकार पर हमला बोलने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। संसद में कल अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे। वंदे मातरम के आज हम 150वें वर्ष के बाद दोबारा हम लोग इस सदन में याद कर रहे हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हम लोग इस समय पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने इतना शानदार और ऐसा राष्ट्र को गीत देके गए हैं जिस गीत ने लाखों लाख लोगों को जागरूक किया, उनके बीच उत्साह भरा और आज़ादी के उस समय पर जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, वंदे मातरम हमें ऊर्जा देता था, हमें ताकत देता था,
हमें एकजुट कर करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का एक माध्यम बनाता था। वो वंदे मातरम के गाने पर आज जब 150 वर्ष हो रहे हैं, मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जोड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ, जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा देकर के लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि ये नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया। और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना।